हाँ मैं बिल्कुल गुरुजी, सही बात है गुरुजी, बिल्कुल ठीक बात है। चलो ठीक है, हम बता देते हैं सिख क्या होता है। पहले उसके लिए ज्ञान होता है, ज्ञान को कैसे अपने अंदर धारण करेंगे, और उसी ज्ञान के अनुसार समय तुम्हारे पास भी आएगा एक ना एक दिन। जी तो उस समय में आपको किस तरीके से रहना चाहिए, ये तय करना चाहिए, जी है ना। जी गुरुजी। देखो, इंसान जो इस संसार के अंदर जो भी प्राणी है, उनके कर्म के अनुसार जो दंड मिलता है, दंड किन प्रकार से मिलता है ये आप सभी को पता होना चाहिए। कि जी जब हमारे कर्म जो होते हैं ना, बहुत बढ़ चढ़ के होते हैं, है ना। जी बढ़ जी चढ़ के होते हैं, वो हमारे कर्म हमें एक बार सातवें आसमान पे चढ़ा देता है। जी गुरुजी। सातवें आसमान पे चढ़ा देता है और आपको बहुत बड़ा धनी बना देता है, बहुत बड़ा आदमी बना देता है। तो उसके अंदर अहंकार को उत्पन्न मत करो। जी अहंकार को उत्पन्न मत करो। अहंकार को उत्पन्न करेंगे तो जल्दी टूटने वाला है। जी गुरुजी। जिसको राज सुख किया हो, वो कभी गरीबी हालत में नहीं रह सकता, ये आप सब मानते हैं। हाँ जी अपने राज सुख के लिए वो कितना भी नीचे गिर जाए, राज सुख के लिए वो मेहनत करते रहता जी है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि उसके कर्मों के अनुसार उसे दंड मिला है, जो लक्ष्मी उसके पास नहीं है। जी उससे उसके पितृ या कोई न कोई रुष्ट है। अगर तुमने काम अच्छा करा लिया तो फिर लक्ष्मी रुष्ट है, या तुम्हारी देवियां रुष्ट है। तो इसके ऊपर हो सकता है कि आपका कोई जो है कि आगे कोई कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है ना। जी तो गुरुजी। ना करें, हर एक किसी के जीवन में ये सब सारी चीजें होती है। और ये सब जब तुम्हारे साथ में तुम्हारे जीवन में हो, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब तुम्हारे सर से लेके शरीर से लेके घर तक का परेशानियां उत्पन्न हो जाए, खाने के लिए दाना ना रहे, तो उस समय अपने कर्म का शुक्रिया करो। जो कर्म का जी फल मिलता है उसका शुक्रिया करो, और सीधा माता महादेव नारायण के ऊपर छोड़ दो कि जो मेरे कर्म है यही समाप्त हो जाए, ताकि इस कर्म को लेके अगले जन्म में पैदा ना रहूं और मैं ऐसे ही भटकते रहूं। तो शुक्रिया करो। जब उसे दिल से आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो कर्म तुम्हारे कम होंगे, तुम्हारे रास्ते खुलेंगे। समझ गए। जी तुम्हारे गुरुजी। रास्ते खुलेंगे, तो वो रास्ते खुलेंगे, फिर तुम अच्छे मार्ग पे जाना चालू हो जाओगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि अहंकार, अहम अपने आप में मत रखो, या किसी चीज का डिमांड करना, या किसी चीज में बाध्य बनना या बाधा पैदा करना, ये सही नहीं होगा। जी समझ में आया। जी गुरुजी। तो ये इनके लिए शिख था कि हम इनको बता दें कि जब जी मुसीबतें आए तो कभी किसी का दोष मत निकालो, खुद का दोष निकालो कि तुमने किया क्या है। जी अगर आप दूसरों का दोष निकालेंगे तो फिर मेरे हिसाब से कर्म बढ़ा रहे हैं आप, घटा नहीं रहे, बढ़ा रहे। बिल्कुल गुरुजी, ठीक बात है। सही है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है गुरुजी, बिल्कुल कर्म ठीक बढ़ा बात रहे है। हैं, और कर्म बढ़ाने का शौक है तो बढ़ाते रहो, उसमें मेरे बाप का क्या जाता जी है ना।